मैं सुबह ही आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, सबसे बड़ा झटका कब लगा? नुपुर शर्मा ने जो बोला, गलत बोला। नुपुर शर्मा ने जो बोला उससे हमारे देश के करोड़ों लोग आहत हुए, सही बात है। लेकिन उसके बाद जो नारे हमने सुने, सर तन से जुदा के नारे, पहले कभी नहीं सुने थे हिंदुस्तान में। हमने कभी नहीं ऐसा लगा था कि यहां भी वो नारा लग सकता है जो पाकिस्तान के अंदर नारा लगता है। लेकिन फिर बाद में जब वो शहर शहर लगने लगे तो ऐसा लगा कि जैसे ये नारा और इस नारे के पीछे की भावना ये हमारे देश में बहुत पहले से चली आ रही थी। और फिर उस नारे को अंजाम में भी तब्दील कर दिया रियाज और गौस ने, पहले उदयपुर में और उसके बाद फिर अमरावती में। तो ये जो हुआ ये कब से है इस समाज के अंदर? जी सौरभ, सबसे पहले तो आपको और इंडिया टीवी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि इस डिबेट की आज ना ही सिर्फ देश को बल्कि पूरे विश्व को ज़रूरत है। इस्लाम के नाम पर जो इस्लामिक आतंकवाद पूरे विश्व में चल रहा है उससे कोई अनजान नहीं है। हम ये कतई ना कहें कि ये भारत में ही हो रहा है या हमारे सामने पहली बार इस तरह की चीज़ आई है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस्लामिक समाज के ज़्यादातर लोग क्लूलेस हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब आतंकवादी हैं या सारे कट्टरवादी हैं। मेरे गुरुदेव एक बात बहुत अच्छी कहते हैं सौरभ, मुझे यहाँ इस कंटेक्स्ट में वो स्टेटमेंट याद आई कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक राष्ट्रवादी, एक देशद्रोही, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी होती है क्लूलेस मेजॉरिटी, जिनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वो अपने नेताओं के पीछे आंख बंद करके चल देते हैं, चाहे वो राजनीतिक नेता हो चाहे वो मजहबी नेता हो। तो मैं उस क्लूलेस मेजॉरिटी को इस मंच के माध्यम से पूरे भारत के मुसलमान, खासतौर से बच्चों और युवाओं को बताना चाहती हूँ कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस्लामिक सोसाइटी 2 भाग में बट गई। कुछ वो लोग थे जो प्रॉफिट की टीचिंग्स पे चलना चाहते थे, अमन पसंद थे, मोहब्बत करने वाले लोग थे, एक्चुअली प्रॉफिट की लेगेसी आगे ले जाने वाले लोग थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इस्लाम को इस्तेमाल करके केवल और केवल अपनी सत्ता फैलाना चाहते थे, क्योंकि उनको कोई बेटा सरवाइव नहीं करता था। उनके बेटे पैदा होते थे लेकिन उनकी डेथ हो जाया करती थी। उनकी सिर्फ बेटी एक सर्वाइविंग थी, बीबी फातिमा। तो प्रॉफिट की डेथ के बाद इन इस्लामिक स्टेट वालों ने, जिनके लिए इस्लाम का मतलब केवल सत्ता था, पैगंबर की नस्लों को चुन चुन के मारा। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, बीबी फातिमा को किसने मारा, हजरत अली को किसने मारा, करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन का सर कलम ही किया गया। अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले लोगों ने वो सर कलम किया। वहां कोई हिंदू या बीजेपी या आरएसएस नहीं था। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस्लामिक सोसाइटी के ज्यादातर जितने भी इदारे हैं वो उन इस्लामिक स्टेट वालों की नस्लों ने बनाए हुए हैं। ऐसे कम एजेंसीज हैं जो एक्चुअली इस्लाम की रियल हिस्ट्री लोगों तक पहुंचाएं। एक और मैं बात बताती हूं, ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, प्रॉफिट के लाइफ टाइम तक, प्रॉफिट के जीवन काल तक अरब के बाहर किसी भी कंट्री में इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए लोग नहीं निकले थे। सब उनकी डेथ के बाद हुआ। इजिप्ट, सीरिया, ईरान, इराक, सब कंट्रीज पे प्रॉफिट की डेथ के बाद ही आक्रमण किया गया इस्लामिक स्टेट के नाम पर। और क्योंकि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह का मैसेज लेकर आए थे, उनकी एक मान्यता थी, लोग उनको मानते थे, तो इन इस्लामिक स्टेट वालों ने मनगढ़ंत हदीस बनाए प्रॉफिट का नाम लेकर। कुछ भी उनको महिला विरोधी कुछ करना होता था, औरतों को सेक्सुअल कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करना होता था प्रॉफिट का नाम लेकर। आज इस्लामिक सोसाइटी उन फैब्रिकेटेड हदीसों को भी डिस्कार्ड नहीं करती है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।